इस सेकंड पोर्शन के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट कर रही है वो किस तरीके से कर रही है, और उसके अंदर जो मूवमेंट्स हैं, जो पैसिव मूवमेंट है और एक्टिव मूवमेंट्स हैं, इनके अंदर डिफरेंसेस क्या इन्वॉल्व है। अभी देखिएगा कि पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है इसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन इन्वॉल्व है, जबकि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है इसके अंदर भी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट्स इन्वॉल्व है। मैटेरियल मूव्ड ऑन थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू द फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर, ये सिंपल डिफ्यूजन। जबकि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर देखेंगे द पैसेज ऑफ मटेरियल इज एडिड बोथ बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड बाय ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर जो फैसिलिटेट जो चीज़ कर रही है सेल कार यहाँ पे इन्वॉल्व है, वो कौन सी चीज़ है? एक तो कंसंट्रेशन जो है वो हाई होगी जिस साइड से, उस साइड से लो साइड की तरफ मूव है। दूसरा यहाँ पे वो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगी जो इस मूवमेंट्स को फैसिलिटेट कर रही होंगी। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर देखिएगा कि लो जो जिस तरफ से कंसंट्रेशन है उस तरफ से हाई कंसंट्रेशन है, जिस तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट्स उस तरफ हो रही है, मीन के अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जहाँ पे ग्रेडियंट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स मूवमेंट इन्वॉल्व होगी, वहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज होगी, और यहाँ पे एनर्जी जो यूटिलाइज हो रही है वो एटीपी की फॉर्म में इन्वॉल्व होगी। अभी पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर उसने मेंशन किया जैसे कि सिंपल जो डिफ्यूजन है डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, मूव हाई टू लो कंसंट्रेशन, एग्जांपल ऑक्सीजन वाटर डिफ्यूजिंग इन टू अ सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजिंग आउट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड आउट मूव करेगी, जबकि वाटर और ऑक्सीजन उसकी इनसाइड डिफ्यूज करेंगे, और ये सिंपल डिफ्यूजन है। जबकि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। अब देखिएगा यहाँ पे फैसिलिटेटेड का वर्ड इन्वॉल्व है, मीन के सेल कार यहाँ पे जो इन्वॉल्व होंगी वो प्रोटीन्स अपना रोल प्ले करेंगी। डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, यूज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू मूव हाई टू lower concentration, examples glucose or amino acids moving from blood into a सेल। ब्लड्स के अंदर जो मूवमेंट्स होंगी इनकी कंसंट्रेशन वहाँ से ये सेल की तरफ मूव करेंगे, और इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कंसिडर करते हैं। प्रोटीन्स आर क्रिटिकल टू मेम्ब्रेन फंक्शंस, मेजर जो रोल होता है प्रोटीन का वो क्रिटिकल मीन यहाँ पे ये देखिएगा स्ट्रक्चर के अंदर इसका रोल है, फिर रिकग्निशन मीन इंजाइम्स के तौर पे यहाँ पे एक्ट कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशंस के अंदर कि मूवमेंट्स की इन एंड आउट जितनी भी मूवमेंट्स हो रही होती हैं उनके आउटसाइड और इनसाइड जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसके अंदर भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, और ट्रांसपोर्ट के अंदर भी ये प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स देखिएगा, चैनल प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन एंड हैव अ पोर फॉर मटेरियल टू क्रॉस, इनको हम चैनल जिसके अंदर जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर पोर प्रेजेंट होंगे उनको हम चैनल प्रोटीन्स कंसिडर करते हैं। सेकंड देखिएगा कैरियर प्रोटीन कैन चेंज शेप, अब ये कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो अपनी शेप के अंदर वेरिएशंस लाएंगी अकॉर्डिंग टू नीड्स, और मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल के अंदर हेल्प आउट करेंगी। कैन चेंज शेप टू मूव मटेरियल फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर साइड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर देखिएगा मॉलिक्यूल्स विल रैंडमली मूव थ्रू द पोर्स इन चैनल प्रोटीन्स के, जो चैनल्स वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू से ये प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स मूवमेंट्स अलाउ करेंगी, और यहाँ पे मूवमेंट्स रैंडम इन्वॉल्व होगी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के हवाले से अब ये सेकंड, या अगर आप इसको ओवरव्यू करें आपके साथ जो एनिमेशंस भी शेयर है कि सम कैरियर प्रोटीन्स डू नॉट एक्सटेंड थ्रू द मेम्ब्रेन्स, कि कुछ प्रोटीन्स वो सिर्फ उनका ये फंक्शन होता है कि वो फैसिलिटेट कर रही हो इटसेल्फ, वो उसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ वो मूव नहीं कर रही होती, दे बाउंड एंड ड्रैग मॉलिक्यूल्स थ्रू द लिपिड्स बाइलेयर एंड रिलीज देम ऑन द अपोजिट साइड। जैसे देखिएगा कि जो आपके साथ जो स्ट्रक्चर एनिमेशंस के अंदर शो हो रही है कि सिंपल ये मॉलिक्यूल्स को कैप्चर कर रहा है एक साइड से सेल मेम्ब्रेन की जो ये स्ट्रक्चर है, और दूसरी साइड पे उनको क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर ये इन्वॉल्व है। अभी देखिएगा कैरियर प्रोटीन्स हैं, जो अदर कैरियर प्रोटीन्स चेंज शेप टू मूव मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स, कि सम टाइम प्रोटीन्स अपनी स्ट्रक्चर्स के अंदर ऐसी वेरिएशंस डिवेल्प करती हैं कि एक साइड से उस मॉलिक्यूल्स को कैरी करती हैं जिसको ट्रांसफर करना होता है, और वही शेप वेरिएट करके अदर साइड्स के ऊपर उस मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इससे नेक्स्ट वन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर देखिएगा रिक्वायर एनर्जी और एटीपी मूव मटेरियल फ्रॉम लो टू हाई। एक भी देखिएगा कि यहाँ पे मूवमेंट्स जो हैं लो टू हाई की तरफ हैं, और यहाँ पे मूवमेंट्स लो टू हाई होंगी उसको हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। अब इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें, एग्जांपल पंपिंग सोडियम आयन आउट एंड पोटाशियम आयन इन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीन के जो इनसाइड जो पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन होती है ऑलरेडी हाई होती है, लेकिन फिर भी बाहर से अंदर की तरफ पोटाशियम आयन को मूव किया जा रहा होता है, और यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व होती है। सोडियम पोटाशियम आयन पंप को अगर आप ओवरव्यू करें, सोडियम पम्प इन फॉर एवरी 2 पोटाशियम पम्प्ड आउट। एक बार जब मूवमेंट्स हो रही होती है यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर ओवरव्यू करिएगा कि 3 सोडियम के जो आयंस हैं वो पम्प्ड इन फॉर एवरी 2, जबकि पोटाशियम की जो पम्प्ड आउट किए जाते हैं, पोटाशियम को पम्प्ड आउट किया जा रहा है, क्रिएट अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसकी वजह से मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिवेल्प हो रहा है।
इसके रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चंस भी पूछा गया हुआ है। सोडियम पोटाशियम आयन पंप रोल के हवाले से इसको यहाँ पे जनरल कंसर्न किए गए। मूविंग द बिग स्टॉफ, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं एक्सोसाइटोसिस, मूविंग थिंग्स आउट। एक्सो आउट से है कि सेल मेम्ब्रेन मटेरियल को क्या करेगी, इनसाइड से आउटसाइड की तरफ ट्रांसपोर्ट भी करेगी। मॉलिक्यूल्स आर मूव्ड आउट ऑफ द सेल्स बाय वेसिकल्स। वेसिकल वो स्ट्रक्चर्स हैं जो मूवमेंट्स के जितने भी जो प्रोडक्ट्स होंगे उसके सराउंड में एक मेम्ब्रेन डेवलप होगी और फिर में वो मेम्ब्रेन इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स के साथ से अटैचमेंट बना के आउटसाइड द बॉडी उन मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करेगी। वेसिकल्स दैट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज हाउ मेनी हार्मोन्स आर सेक्रेटेड एंड हाउ नर्व सेल्स कम्युनिकेट विद वन अनदर। वंस अगेन एक्सोसाइसिस के जनरल स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर की गई है। ये डिफरेंट स्टेजेस हैं एक्सोसाइसिस के अंदर जो इन्वॉल्व होंगे कि लार्ज मॉलिक्यूल्स मूव मटेरियल इनटू द सेल बाय वन ऑफ द थ्री फॉर्म ऑफ द, इन जो आपके साथ जो फॉर्म शेयर की गई हैं तीन, इनमें से किसी एक फॉर्म में भी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पिनोसाइटोसिस के अंदर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस टेक्स इन डिसॉल्व मॉलिक्यूल्स एज अ वेसिकल्स, जबकि पिनोसाइटोसिस के अंदर ये देखिएगा पिनो यहाँ पे किस हवाले से मेंशन, सेल्स फॉर्म इन्वेजिनेशन। इन साइड सेल्स के अंदर क्या होगी, वो स्ट्रक्चर्स इन्वेजिनेट करेंगी। इसे यहाँ पे आपको जो वेसिकल्स देखेंगे कि वो स्ट्रक्चर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पे सेकंड ये देखिए मटेरियल डिजॉल्व इन वाटर, सबसे पहले वो मटेरियल डिजॉल्व होगा वाटर के अंदर टू बी ब्रॉट इन द सेल, जो सेल की तरफ लाया गया है कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग। मीन के सेल जो लिक्विड मटेरियल को इनटेक कर रहा होता है उसको आप पिनोसाइटोसिस कंसीडर कर रहे होते हैं। और इसके ज़रा एनिमेशंस के अंदर आप ओवरव्यू करने के बाद जो मटेरियल प्रेजेंट है, एक ये रेड शू मार्क है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, जबकि जो मटेरियल है उसको क्या किया जा रहा है, इन्वेजिनेशन की वजह से इनसाइड मटेरियल को इनटेक किया जा रहा है। अब इसके साथ देखिएगा एग्जांपल्स ऑफ पिनोसाइटोसिस के हवाले से, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस कैपिलरी सेल्स, जो ब्लू है मीन के वो स्ट्रक्चर्स हैं कैपिलरीज की जिसके थ्रू क्या हो रही है, सेल्स के अंदर मूवमेंट्स इन्वॉल्व हो रही हैं। अब रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, यहाँ पे देखिएगा कि कुछ ऐसे रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होंगे जो ऑब्जेक्ट्स को इनसाइड इनटेक कर रहे होंगे, सॉलिड मटेरियल्स को। अब ये रिसेप्टर्स देखिएगा स्पेसिफिक साइट्स है जो वेल्ट इन कलर्स, रिसेप्टर्स ऑलरेडी उस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो ग्रीन वो मटेरियल जो क्या करेगा, ये अंदर इसने मूव होना है। कैप्चर्ड मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर्स उनको पहले कैप्चर करेंगे जिनकी इन मूवमेंट्स को कंट्रोल करना है। देन उनके सराउंड में जहाँ पे देखिएगा ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इनवेजिनेट होगी, फिर उसके सराउंड एक वेसिकल स्ट्रक्चर डेवलप होगी और थ्रू आउट उन मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया जाएगा, इनसाइड ट्रांसफर किया जाएगा। सम इंटीग्रल प्रोटीन्स हैव रिसेप्टर्स ऑन देयर सरफेस टू रिकॉग्नाइज एंड टेक हार्मोन्स और कोलेस्ट्रॉल्स, जो स्पेसिफिक हार्मोन्स या कोलेस्ट्रॉल जो सेल्स के अंदर नीड होंगी उनकी मूवमेंट्स के लिए अंदर ये स्ट्रक्चर्स डेवलप होती हैं। उसके लिए भी वंस अगेन वो स्टेजेस आपके साथ शेयर की गई हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, रिसेप्टर साइट्स के ऊपर जाके वो मॉलिक्यूल स्पेसिफिक जहाँ पे रिसेप्टर साइट्स होंगी वहाँ पे हार्मोन्स या कोलेस्ट्रॉल जाके अपनी अटैचमेंट बनाएंगे और फिर इन्वेजिनेशन के साथ साथ वो मॉलिक्यूल्स इनसाइड ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब इससे नेक्स्ट वन है हमारे पास एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस के दरमियान अगर आप डिफरेंस इसको कंसीडर करें तो यूज टू इंगल्फ लार्ज पार्टिकल्स सच एज फूड बैक्टीरिया इनटू वेसिकल्स कॉल्ड ईटिंग। मीन की जो सेल की जो ईटिंग होती है उसको आप फैगोसाइटोसिस कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर वो बैक्टीरिया या अदर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको इंगल्फ कर रहे होते हैं, वो वेसिकल्स के थ्रू वो इनको इंगल्फ करते हैं। अब ये देखिएगा कि लाइसोसोम्स एंजाइम्स यहाँ पे देखिएगा इन्वॉल्व हैं, इनसाइड पे प्रेजेंस हैं, वो जो अटैचमेंट बनाएंगे जो आउटसाइड से मटेरियल आ रहा है और फिर उसकी क्या करेंगे फैगो लाइसोसोम्स एंजाइम्स वो कहलाएगा, जब वो उसके साथ क्या कर रहे हैं जो आउटसाइड से स्ट्रक्चर आ रही है सेल मेम्ब्रेन उसको इनसाइड पहले क्या करेगी इन्वेजिनेशन के साथ उसको इनसाइड शिफ्ट करेगी, फिर उसकी लाइसोसोम्स के साथ अटैचमेंट बनेगी और जहाँ जिन चीज़ों की नीड्स होगी वो क्या हो जाएंगी, डाइजेस्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका ड्रॉ लेबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। सेकंड है डिफर बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, एंड फोर्थ वन है डिस्क्राइब सोडियम पोटाशियम आयन पंप रोल, जिसके अंदर पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम के साथ आप इसको एटलीस्ट 10 लाइन्स के अंदर आप इसको कंक्लूड करेंगे कि सोडियम पोटाशियम आयन पंप का के अंदर मूवमेंट्स कौन सी डायरेक्शन की तरफ होंगी और इसका रोल क्या होता है। फैगोसाइटोसिस अबाउट अकर के जब ये फैगोसाइटोसिस होती है तो उसके अंदर हमने कहा कि मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं मटेरियल की, तो मूवमेंट्स के साथ जो वेरिएशंस डेवलप होंगी। फैगोसाइटोसिस कैप्चर ऑफ अ यीस्ट सेल्स, मीन के ये देखिएगा यीस्ट सेल्स है जिसको क्या कैप्चर किया जा रहा है बाय मेम्ब्रेन एक्सटेंशन ऑफ एन इम्यून सिस्टम सेल्स के, इम्यून सिस्टम जो है वो सिस्टम सेल्स इनको इनटेक कर रहे हैं। अब ये देखिएगा एक्सोसाइटोसिस जो होगी इसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, तो अपोजिट
ऑफ एंडोसाइटोसिस इज एक्सोसाइटोसिस। एंडो मीन इनसाइड था जबकि एक्सो मीन आउटसाइड है। ये वेजिकल वो स्ट्रक्चर्स होंगी जिनके थ्रू मॉलिक्यूल्स इनसाइड भी मूव करेंगे और आउटसाइड भी मूव करेंगे। लेकिन ये अगर आप इसको देखिएगा कि लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूवमेंट्स हो रही हैं, और जो वेजिकल्स के सराउंड में जो मेम्ब्रेन्स होंगी वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट बन जाएंगी और मटेरियल को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। द अपोजिट ऑफ एंडोसाइटोसिस इज एक्सोसाइटोसिस। लार्ज मॉलिक्यूल्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन सेल्स आर रिलीज्ड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये देखिएगा कि इनसाइड्स की तरफ ये सेल्स के क्या यहाँ पे मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं। इस पोर्शन की तरफ देखिएगा कि लेफ्ट साइड से वेजिकल्स जाके जब अटैचमेंट बनाएंगे तो जो मेम्ब्रेन होगी वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाएगी, जबकि जो मटेरियल होगा वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इनसाइड की तरफ। और इसके साथ ये प्रोसीजर्स आपका कंप्लीट हुआ। ये कंप्लीट डिस्कशंस थी सेल मेम्ब्रेन्स के रिलेटेड। ये इसका सेकंड पोर्शन है। फर्स्ट आपको प्रीवियस शेयर किया गया और फर्स्ट के अंदर आपका क्वेश्चन फर्स्ट इंक्लूड है। ये कोशिश कीजिएगा कि जो स्टेटमेंट्स हैं क्वेश्चंस की इनको अंडरस्टैंड करके आप इनको आंसर करें। और आपका जो क्विज़ है वो कल होगा, और जो टॉपिक आपके साथ PDF के न्यूक्लिक एसिड के शेयर किए गए हैं उनमें से आपका PDF आपका जो क्विज़ है वो लिया जाएगा। इसके रिलेटेड अगर आप किसी का कोई कंसर्निंग क्वेश्चन है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।